अपनी कॉलिंग का पता लगाएं। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पिता ने मुझसे कुछ कहा, जबकि दुनिया खुश थी। अपना जीवन इस तरह से जियो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम खुश रहो। एक नए पड़ोसी से मिलने के लिए सड़क। हम सटीकता के साथ दुनिया भर में एक मिसाइल दाग सकते हैं, लेकिन हमें पुस्तकालय जाने के लिए अपने बच्चों के साथ डेट रखने में परेशानी होती है। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फोन हैं ताकि हम जुड़े रह सकते हैं, और फिर भी हम ऐसे समय में रहते हैं जहां मनुष्य कभी भी कम जुड़े हुए नहीं हैं। हमने अपनी मानवता से संपर्क खो दिया है। हमने अपने उद्देश्य से संपर्क खो दिया है। हमने उन चीजों की दृष्टि खो दी है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इसलिए जैसे ही आप इस किताब को शुरू करते हैं, मैं आपसे सम्मानपूर्वक पूछता हूं, जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा? जब आप इस ग्रह पर चलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे तो आप कितने लोगों के जीवन को छुएंगे? आपके बाद आने वाली पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा? और आखिरी सांस लेने के बाद आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़ जाएंगे? मैंने अपने जीवन में जो सबक सीखा है, उनमें से एक यह है कि यदि आप जीवन पर कार्य नहीं करते हैं, तो जीवन को आप पर कार्य करने की आदत है। दिन हफ्तों में खिसकते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में खिसकते हैं। बहुत जल्द यह सब खत्म हो जाता है और आपके पास आधे जीवन के लिए पछतावे से भरे दिल के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उनकी मृत्युशैया पर पूछा गया था, यदि आप अपना जीवन फिर से जी सकें तो आप क्या करेंगे? उसने प्रतिबिंबित किया, फिर एक गहरी आह के साथ उत्तर दिया, मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो मैं हो सकता था लेकिन कभी नहीं था। मैंने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि आपके साथ ऐसा कभी न हो। एक पेशेवर वक्ता के रूप में, मैं अपना अधिकांश कामकाजी जीवन उत्तरी अमेरिका में सम्मेलनों में मुख्य भाषण देने, एक शहर से दूसरे शहर में उड़ान भरने, व्यापार और जीवन में नेतृत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि को कई अलग अलग लोगों के साथ साझा करने में बिताता हूँ। हालांकि वे सभी जीवन के विविध क्षेत्रों से आते हैं, उनके प्रश्न इन दिनों हमेशा एक ही चीज पर केंद्रित होते हैं, मैं अपने जीवन में अधिक अर्थ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अपने काम के माध्यम से एक स्थायी योगदान कैसे दे सकता हूँ? और मैं कैसे सरल कर सकता हूँ ताकि बहुत देर होने से पहले मैं जीवन की यात्रा का आनंद उठा सकूं? मेरा जवाब हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है, अपनी कॉलिंग ढूंढें। मेरा मानना है कि हम सभी में विशेष प्रतिभाएं होती हैं जो केवल एक योग्य खोज में लगे होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम सभी यहाँ किसी अनोखे उद्देश्य, किसी महान उद्देश्य के लिए हैं, जो हमें अपनी उच्चतम मानवीय क्षमता को प्रकट करने की अनुमति देगा, जबकि साथ ही हम अपने आसपास के जीवन में मूल्य जोड़ेंगे। अपनी कॉलिंग ढूंढने का मतलब यह नहीं है कि आपको वह काम छोड़ देना चाहिए जो अभी आपके पास है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने काम में खुद को और अधिक लाने की जरूरत है और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप सबसे अच्छा करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अन्य लोगों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव करने के लिए इंतजार करना बंद करना होगा, और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, वह बदलाव बने जिसे आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा।